राजस्थान को राजाओं का देश कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के साथ ही देश के उन बड़े राज परिवारों के बारे में जो आज भी शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और राजशाही को सरकार ने समाप्त करने का फैसला किया। 1971 में भारत के संविधान में हुए 26वें संशोधन के साथ ही राजाओं को मिलने वाली विशेष उपाधियों और उन्हें मिलने वाली प्रीवी पर्स यानी महाराजाओं को मिलने वाले वित्तीय लाभ को समाप्त कर दिया गया। राजशाही खत्म होने के बाद कई राज परिवारों ने राजनीति का रुख किया तो कईयों ने अपने आलीशान महलों को हेरिटेज होटलों में बदलकर बिजनेस में एंट्री कर ली। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, वक्त के साथ राजसी परिवारों ने बदलाव किया और आज भी ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही राजसी ठाट बाट के साथ जीने वाले राज परिवारों से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। राजस्थान के राजवंश में सबसे ऊपर नाम आता है महाराणा प्रताप का। मेवाड़ राजवंश जो भारत में सबसे लोकप्रिय और सम्मानित शाही वंशावली में से एक है। जब भी भारत के इतिहास और विदेशी आक्रांताओं के हमले की बात होती है, महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। वर्तमान में राणा श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक हैं और उनका परिवार उदयपुर में रहता है। सभी शाही दर्जे के अलावा पूरे राजस्थान में इस परिवार के हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट और चैरिटी संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं जयपुर के शाही परिवार की, जिनका दावा है कि वो भगवान श्री राम के वंश से हैं। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों का वंशज है, जिन्हें कछवाहा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद के वक्त जयपुर के शाही परिवार ने वंशावली दिखाते हुए भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया था। महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद लिया था। पद्मनाभ सिंह इस शाही परिवार की परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मनाभ सिंह राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी भी हैं। राठौड़ शासक 8वीं शताब्दी के प्राचीन राजवंशों में से एक हैं। वर्तमान में महाराजा गज सिंह द्वितीय इसके प्रमुख हैं। इस शाही परिवार के पास जोधपुर में काफी बड़ा घर है। इसके अलावा उम्मेद भवन, मेहरानगढ़ का किला भी इन्हीं का है। महाराजा गज सिंह आज भी अपनी लोकप्रियता और बयानों को लेकर सुर्खियों में आ ही जाते हैं। आज भले ही बीकानेर देश और दुनिया में नमकीन और रसगुल्लों को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर का शाही परिवार आज भी अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी को लेकर मशहूर है। बीकानेर शहर पूर्व बीकानेर रियासत की राजधानी थी। 1488 ईस्वी में राव बीका ने शहर की स्थापना की थी। बीकानेर के वर्तमान शाही परिवार का नेतृत्व महाराजा रवि राज सिंह कर रहे हैं, जो बीकानेर के 25वें महाराजा हैं। ये तो रही राजाओं के देश राजस्थान के राजसी ठाट बाट की कहानी। ऐसा नहीं है कि राजसी ठाट सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। देश में कई और राज परिवार हैं जो आज भी राजसी जिंदगी जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से मशहूर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया इसी राजवंश का हिस्सा हैं। आजादी के बाद राजशाही खत्म हुई तो राज परिवार ने फैसला किया राजनीति में आने का। राजसी ठाट-बाट को लेकर कांग्रेस से अनबन के चलते राजमाता विजया राजे सिंधिया ने राजनीति में आने का फैसला कर लिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने जनसंघ और बीजेपी से कई चुनाव जीते। बीजेपी के गठन के संस्थापकों में विजया राजे सिंधिया का भी नाम गिना जाता है। इस परिवार का इतिहास भगवान कृष्ण के यदुवंश से जुड़ा है। वर्तमान में मैसूर के इस राजघराने के राजा यदुवीर कृष्णदत्त चाम राजा वाडियार हैं। ये शाही परिवार
मशहूर रेशम ब्रांड द रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर का मालिक है। इसे राजा यदुवीर के चाचा श्री कांत दत्त ने शुरू किया था। गायकवाड़ राजघराने के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं। मराठाओं के ये वंशज 18वीं शताब्दी में बड़ौदा में आकर बस गए। वर्तमान शासक को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति विरासत में मिली थी, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस भी शामिल है। इस शाही परिवार को हर कोई जानता है। पटौदी राजवंश को पहले भारतीय शीर्ष टीम के प्रमुख और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी संभालते थे। इस परिवार की परंपरा अब बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आगे बढ़ा रहे हैं।